हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज है डे 2 और डे 2 की प्रैक्टिस में आज बहुत ही अमेजिंग सी एक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आज की प्रैक्टिस के लिए हम एक कोई भी छोटा सा स्टोन या कोई भी छोटा सा स्पेशल कॉइन या कोई भी क्रिस्टल ला सकते हैं जो कि आपके हैंड के अंदर आराम से फिट हो जाए। ठीक है। तो अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम उठते हैं, जब भी हम मॉर्निंग में जो हमारी एनर्जीज होती हैं ना, हम बहुत अच्छे से बहुत पावरफुल एनर्जीज के साथ उठते हैं। ठीक है। कृतज्ञता या मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के बाद हमें और भी अच्छा लगता है। बट जैसे जैसे दिन पास होता है, जैसे जैसे ये दिन ढलते रहता है, हमारी एनर्जीज डिप डाउन होने लग जाती हैं। हमें गुस्सा आता है, हमें छोटे छोटे कोई भी मोमेंट होते हैं जिस पे हम रिएक्शंस देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ भी पॉजिटिव सा नहीं फील होता है। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मैजिक रॉक की, ये आपको हेल्प करेगा सारे दिन आपकी उस एनर्जीज को मेंटेन करने के लिए, या फिर आपको बार बार रिकॉल करने के लिए कि आपको इस पल इस एनर्जीज को छोड़ना है, क्योंकि ये आपके काम की नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये मैजिक रॉक है क्या। सबसे पहले तो मैजिक रॉक, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक कोई भी छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, कोई स्पेशल स्टोन हो सकता है, कोई स्पेशल कॉइन हो सकता है, या फिर कोई क्रिस्टल हो सकता है जिसको आप अपने हैंड के अंदर बहुत ही आराम से होल्ड कर सकते हो। जैसे मैंने ये स्पेशल क्रिस्टल लिया है, ये मेरी एंजल है जिसको मैं कभी भी हाथ में रखती हूँ ऐसे, तो ये पूरी तरह से मेरे हाथ में आ जाती है, कोई भी शार्प एजेस इसके नहीं है। या फिर मैं आपको और दिखा सकती हूँ, आप इस तरह का भी कोई स्टोन ले सकते हैं। ये भी एक पत्थर है छोटा सा जिसको हम दिन भर अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ऐसे ही कोई स्पेशल कॉइन हो सकता है छोटा स्पेशल, जिसे आप स्पेशल समझते हो, ब्लेसिंग समझते हो। तो आप ऐसा कोई भी एक स्टोन लेंगे। एक्चुअली ये स्टोन के अंदर कोई मैजिक नहीं है, ये आपकी एनर्जीज हैं जो इसको एक स्पेशल और मैजिकल स्टोन बनाएंगी। ठीक है। अब स्टोन लेने के बाद आपको करना क्या है? आपको सारा दिन उस स्टोन को अपने आसपास, अगर आप घर में रहते हैं तो आप उसको उस एरिया में रखिए जहाँ पे बार बार आपकी नज़र जाती है या जहाँ आप ज़्यादा समय या वक्त बिताते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप इसको अपने पॉकेट के अंदर रखेंगे। जब जब आप इसको टच करेंगे तो आप इसे थैंक यू बोलेंगे। आप उस समय, उस वक्त की, या मॉर्निंग से टिल दैट टाइम की कोई भी अच्छी चीज़ के लिए, या जिस पे भी आपकी नज़र जाए, कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कुछ भी ध्यान नहीं है, आपने जस्ट पॉकेट में हाथ डाला, आपको एकदम से स्टोन टच हुआ। ठीक है। तो आपके सामने मान लीजिए ट्रीज़ हैं, तो आपने उनको थैंक यू बोल दिया, थैंक यू सो मच ट्रीज़, इनके होने से ना वातावरण कितना प्योर रहता है, एनर्जीज कितनी स्ट्रांग रहती हैं, ऑक्सीजन का लेवल इतना अच्छा से रहता है कि हम अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी तरह अगर आप लैपटॉप पे बैठकर काम कर रहे हैं तो आप अपने वर्क प्लेस के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ हैं और ऑल ऑफ सडन आपके स्टोन को टच कर लेते हैं, तो आप अपने फ्रेंड के होने के लिए, कि जिसके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। इस तरह आपको कब जब जब इसको टच करना है, तब तब आपको कोई एक रीज़न ढूंढना है जिसके लिए आप थैंकफुल हो। उससे क्या होगा? अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का स्ट्रेस चल रहा होगा, या आपको किसी भी तरह की कोई थॉट परेशान कर रही होंगी, तो ऑल ऑफ सडन आप नेगेटिविटी से निकल के ग्रैटिट्यूड में शिफ्ट हो जाएंगे और आपकी एनर्जीज भी इंस्टेंट शिफ्ट हो जाएंगी। जो लोग घर पे रहते हैं वो इसको अपनी वाटर बॉटल के पास ही रखें, क्योंकि जितनी बार आप पानी पियोगे उतनी बार आपको वो रॉक दिखेगा। आप उसको मैजिकल बनाने के लिए हाथ में लेंगे एंड अपने वाटर के लिए ही थैंक यू बोल देंगे। अगर आप बेडरूम में हैं तो आप अपने बेडरूम के लिए थैंक यू बोल देंगे। अगर आपको किसी का कॉल आया तो आप उसके लिए थैंक यू बोल दोगे। अगर वो पॉजिटिव कॉल नहीं भी था तो भी आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं, ये सोच के कि इसके आने से आप एक थोड़ा सा और आप स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि आपने सुनने के बाद भी रिएक्शन नहीं दिया। तो इस तरीके से हम मैजिक रॉक के साथ प्रैक्टिसेस करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हम दिन भर ना, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हुआ होता है या कोई भी पेनफुल मोमेंट होता है, तो हम ना रह रह के उस प्रॉब्लम को या उस पेन को बार बार याद करते हैं।
मैजिक रॉक को टच करने से क्या होगा? मैजिक रॉक को टच करने से हमें ये याद आएगा, हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, हमें उस चीज़ को डिस्कस करना है जो हमारी लाइफ में हम मल्टीप्लाई होते हुए देखना चाहते हैं। जब हम ये करते हैं तो हम अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करके उसको अपनी रियलिटी बना लेते हैं। मैजिक बुक की जो प्रैक्टिस है उसमें ये कहा गया है कि डे 1 की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एज इट इज़ हम 27 डेज तक कंटिन्यू करेंगे। मतलब आज डे 2 पे भी हम कोई 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखेंगे और ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। और सोने से पहले हमें अपने मैजिक रॉक को हाथ में लेना है और दिन की जो सबसे बढ़िया चीज़ हुई है, आपके लिए वो खाना भी हो सकता है, किसी का कॉल भी हो सकता है, किसी के लिए अप्रिशिएशन हो सकती है, किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, किसी के लिए बुक रीडिंग का कुछ भी मैसेज हो सकता है। तो अपने अपने हिसाब से आपकी लाइफ में जो भी बेस्ट हुआ है आप उसको कंसिडर करेंगे। इस बुक की प्रैक्टिस के हिसाब से हमें दिन में एक बार उस मैजिक स्टोन को टच करना है और उसको टच करने के बाद थैंकफुल करना है दिन की सबसे बेहतर चीज़ के लिए। बट आज हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, वो इसलिए ताकि हम, क्योंकि दिन भर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बार बार याद करते हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं, इसलिए हम इस मैजिक स्टोन को अब अपने साथ भी रखेंगे एवरी डे। और जब जब हमारी एनर्जी डेविएट होगी या जब जब हम उस स्टोन को टच करेंगे तो हम किसी भी एक चीज़ को थैंक यू बोलेंगे। इस तरीके से हम अपनी लाइफ को खुद ही चेंज कर सकते हैं। आज के चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम कभी भी मैजिक रॉक से अपनी परिस्थिति तो नहीं बदल सकते, बट हम अपनी प्रतिक्रिया तो बदल सकते हैं, हम अपने जो रिएक्शंस हैं उनको तो चेंज कर सकते हैं। और ये तो अब तक हम पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पेन को बार बार फील करेंगे तो हम और पेन अट्रैक्ट करेंगे, और जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को बार बार काउंट करेंगे तो हम अपनी लाइफ में यूनिवर्स को बहुत क्लियर मैसेज देंगे कि हम ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं, हमें और ब्लेस कीजिए, हमारी लाइफ में और सक्सेस और हैप्पीनेस भेजिए ताकि हम उसके लिए भी थैंकफुल हो सकें। तो ये थी हमारी डे 2 की मैजिक बुक की प्रैक्टिस। आज आप फिर से अपने साथ वक्त बिताइए, जितना हो सके उतना ग्रेटफुल की प्रैक्टिसेस कीजिए, क्योंकि आप खुद देखेंगे डे 28 होते होते आपकी खुद की एनर्जीज चेंज हो गई हैं और आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं जो आपको कभी बहुत मुश्किल लगता था कि ये तो मैं हासिल कर ही नहीं सकता हूँ। सो कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक होते हुए खुद देखिए। डे 2 के लिए आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो वेरी मच। और अपना किया हुआ टास्क और अपना मैजिक रॉक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।